तो उम्मीदों का बजट, क्योंकि हर किसी की उम्मीदें जो हैं इस बजट से जुड़ी हुई है कि आखिर निर्मला सीतारमण की पिटारे से क्या निकलेगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में हर किसी को राहत की उम्मीदें हैं, राहत की ज़रूरत है, लेकिन कितना राहत किसके हिस्से में और कितनी जो है उम्मीदें आकांक्षाएं पूरी हो पाती हैं, इस पर चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। आपको रूबरू करा दें, हमारे साथ उपेन यादव है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से, और हमारे साथ सुचिता मानक बोरा उद्यमी है हमारे साथ। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और कुछ और भी मेहमान जुड़ेंगे आगे जब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जो है मैं चाहूँगा कि उपेन मैं आपसे शुरू करूँ। युवाओं की को लेकर जो है आप बहुत मुखर रहते हैं, उनकी मांगों को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर, चूँकि बजट भी है और बहुत सारी ऐसी जो उम्मीदें हैं वो बजट के जरिए ही पूरी होती हैं, चाहे वो रोजगार सृजन की बात कर ले, चाहे वो हम स्किल मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। डेवलपमेंट की बात करें, बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। इस बार युवा कैसे देख रहा है, कितनी उम्मीदें पूरी होती नजर आएंगी आपको, क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, और वो की फैक्टर्स कौन से हैं जो बेहद जरूरी हैं युवाओं के भविष्य को अगर संवारना है और उसे इस बजट में होना चाहिए? देखो अभिनव जी, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है युवाओं का विकास, युवाओं का भविष्य। और राज्य सरकार को संविदा प्रथा को खत्म करना चाहिए, केंद्र सरकार को, सॉरी, क्योंकि राज्य सरकार भी इस पैटर्न पे आ गई। तो केंद्र सरकार को जो संविदा पर भर्तियां निकाली जा रही है वो बिल्कुल गलत है। अग्निवीर जो 25% उन सैनिकों को 15 साल के लिए लिया जाएगा, हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम 75% तो अग्निवीरों को 15 साल के लिए लिया जाए। 25% से कुछ नहीं होगा। साथ में ही आपने देखा होगा पूरे देश में एक सबसे बड़ी जो बीमारी है पेपर लीक, फर्जी डिग्री और डिप्लोमा। तो सरकार, राज्य सरकार तो पीड़ित है ही नहीं, अन्य राज्यों की हालत देखो, बिहार की देखो, उत्तर प्रदेश की देखो, गुजरात की देखो। तो आज भर्तियों की घोषणा करते हैं, एक तो बहुत कम पदों पर भर्तियां निकलती है और उसका भी पेपर लीक हो जाता है। तो सरकार को ऐसा सिस्टम स्थापित करना चाहिए कि हाँ, युवा बेरोजगारों का विश्वास जीतना चाहिए कि हाँ, जो भी भर्ती निकलेगी पारदर्शिता के साथ होगी और युवाओं को वो रोजगार मिल पाएगा। आज हालात ये बन गए कि जहां भी देखें तो पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। तो इसके लिए भी ऐसा सिस्टम स्थापित करना चाहिए, युवाओं का विश्वास जीतना चाहिए। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो रेलवे में भर्तियां निकालती है वो 2-3 साल तक पूरी नहीं होती है। अरे आप ऐसा सिस्टम स्थापित करिए। एक चीज बताइए, आप कभी उपचुनाव होते हैं अभिनव जी, 6 महीने के अंदर चुनाव होकर उस नेता की शपथ हो जाती है। तो क्या युवा बेरोजगारों के लिए एक नियम स्थापित नहीं किया जा सकता कि हाँ, किस तय समय पर उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी? पता नहीं कब भर्ती निकलती, कब परिणाम आता है, कब ज्वाइनिंग होती है। नेताओं के भविष्य के लिए तो सारी चीजें समय पे हो जाती है, और जब युवा बेरोजगारों की बात आते आती है तो कुछ नहीं होता। जो भर्ती रद्द होगी उसका पता नहीं कब होगी, जो घोषणा कर दी वो पता नहीं कब पूरी होगी। तो एक ऐसा सिस्टम स्थापित करिए, मेरा देश का युवा आगे बढ़ेगा तो देश में आगे बढ़ेगा। 6 महीने में हो जाते हैं तो कम से कम भर्तियों को निकालने के लिए भी उतनी ही सूचिता की जरूरत है और उतना ही जो है एक कमिटमेंट की जरूरत है कि सही वक्त पर वैकेंसीज निकले और उसे पूरा भी किया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आपने देखा होगा बीते कुछ समय से, चाहे वो केंद्र की राजनीति देख लीजिए, चाहे वो राजस्थान की राजनीति देख लीजिए, एक जो चीज है जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही वो बेरोजगारी ही है, और युवा हर तरफ जो है यही मांग लेकर जो है भटकते दिख रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की बात कर लिए या दूसरे प्रदेशों की लेकर। तो क्या लगता है कि नैतिक तौर पर या जो मौजूदा समय में जो प्रबल मुद्दे हैं सियासत के, उसमें बेरोजगारी भी है, और इस बजट के जरिए बेरोजगारी दूर करने की कोशिश जो है केंद्र की सरकार जरूर करेगी, क्योंकि ये उनका भी आखिरी पूर्ण बजट है? नहीं, करना चाहिए। जितने विभागों में जितने पद रिक्त है, बताया जा रहा है 10 लाख से ज्यादा पद रिक्त है, उन पदों पर भर्तियों की घोषणा करें। इसके अलावा आप एक्सपोर्ट करिए विदेशों में, जैसे मेडिकल में बहुत मांगे हैं विदेशों में, वहां कोशिश करिए। रास्ता निकालना होगा। जब युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, जब युवा का पतन होगा तो देश का भी पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसलिए राजनीतिक पार्टियों से राजनीति करने के बजाय मैं ये निवेदन करूंगा कि मेरा देश का युवा आगे कैसे बढ़े। आप वीआईपी जैसे चुनावों का खर्चा कितना होता है? वो जनता का पैसा है ना। बिल्कुल।
आप इनको नेताओं को जितनी वीआईपी सुविधाएं दी जाती है, वेतन भत्ते दिए जाती है, वो जनता के आप उनमें कटौती कर दीजिए। लेकिन युवाओं के भविष्य के लिए सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था करिए, ये हम निवेदन कर रहे हैं। वो भी इसका लाभ उठा रहे हैं ना, तो खास तौर पर सियासत में मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते तो नहीं देखा है किसी को। खैर, सुचिता के पास चलते हैं। उद्यमी भी हैं, महिला भी हैं, बेहतर तरीके से इस बजट की उम्मीदों को समझा पाएंगे। सुचिता, पहले मैं चाहूंगा कि एक उद्यमी के तौर पर कितनी आशान्वित इस बार आप हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा सेक्टर है कि जब उद्यमी मजबूत होते हैं, उद्योग धंधे मजबूत होते हैं, उनका कारोबार मजबूत होता है, तो वो अपने साथ साथ जो एक बड़ा वर्ग होता है, खासतौर पर युवाओं की, चूंकि हमने बात शुरुआत में की है, तो उनका सेटलमेंट भी होता है, उनका भविष्य भी उससे जुड़ा होता है। ऐसे में क्या कुछ जरूरत इस बार उद्यमियों को, क्योंकि बार बार कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर बार होती हैं कि इसमें टैक्स को लेकर, आयात शुल्क को लेकर, निर्यात को लेकर, इसको लेकर कुछ चेंजेस की उम्मीद तो होती है, उसके अलावा जिससे कि एक बूस्टअप आए, वो क्या कौन से फैक्टर देख पा रही हैं आप? एज अ विमेन एंटरप्रेन्योर मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस बार बजट से कि हमारे जो भी विमेन हैं आगे बढ़ के जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, जो खुद अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं, तो उसके लिए और स्कीम्स इस तरीके से निकले कि उन्हें फंडिंग मिले। स्कीम्स अभी भी है करंटली गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन इतनी जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उन स्कीम्स के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी स्कीम्स निकाली जाए, जिससे कि हम जो हमारी देश के अंदर जो महिलाएं हैं, हम उन्हें मोटिवेट कर सकें कि आप खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। चूंकि प्रॉपर फंडिंग नहीं होती है, जिस वजह से फिर हमें एक अपना पैर थोड़ा सा पीछे खींचना पड़ता है, क्योंकि सबसे मेजर जो इशू आता है वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का ही आता है, वो पैसे का ही आता है। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रॉपर फंडिंग मिली जाए तो वो काफी हद तक हमें मदद करेगी। मतलब आप कह रही हैं दूसरा मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी एक और पॉइंट या क्रेडिट की बात करें तो इसकी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, या फिर इसका जो इसकी जो कार्यप्रणाली है वो बहुत, उसमें पेचीदगियां बहुत है, इसकी वजह से लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते। आप ये कहना चाहते हैं? जी, दोनों पॉइंट ही है, क्योंकि अभी भी हमारे पास गवर्नमेंट के वजह से बहुत स्कीम्स है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग मिल सकती है, लेकिन हमें उस चीज की जानकारी ही नहीं है। और हम नहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते हर महिला से कि आप ऑनलाइन जाइए, आप उसको गूगल करिए कि आपको वहां से स्कीम के बारे में पता चले। तो बहुत सी मेजरली आप देखेंगे तो इस तरीके से कोई नहीं उसको फॉलो कर रहा है कि आप जाके उसको सर्च करें, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे देखिए कि क्या क्या हमारे पास स्कीम्स अवेलेबल है विमेन के लिए। तो इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए अच्छे तरीके से कि जब बजट निकल रहा है तो जो स्कीम्स है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए या महिला वर्ग के लिए, तो उसकी प्रचार उसका अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि पता तो चले, क्योंकि गवर्नमेंट निकाल रही है लेकिन हम उसका फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। फायदा नहीं उठा पा रहे, ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि कितनी भी योजनाएं हों और उसका फायदा ना मिले तो अपने आप में चिंता का विषय है। लेकिन सुचिता, अब एक महिला के तौर पर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मौजूदा समय में जो सबसे ज़्यादा चर्चा है, और चूंकि हम जब राजस्थान में हैं तो महिला सुरक्षा एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन को लेकर कि महिलाओं को और कैसे, इसमें अगर चाहते हैं कि समाज में जो महिलाएं हैं उनकी जो तरक्की की रफ्तार है वो और तेज हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो महिला उद्यमी के तौर पर हो या महिला एक छात्रा के तौर पर हो, या जिस भी जगह पर है, अगर वो अपना काम कर रही है या कर्मचारी हैं कहीं पर, तो अलग से उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे कि एक मोटिवेशन मिले। और क्या उसकी कमी है अभी? यही वजह है कि घर के जिम्मेदारियों में उलझ कर महिलाएं ज्यादा रह जाती हैं। जी, ये चीज है कि अगर हम विमेन जो है, हम वो सेफ्टी नहीं प्रोवाइड की जा रही है अभी भी। आज की तारीख में भी अगर मैं ऑफिस गई हूँ और अगर मुझे रात को 12 बजे घर आना है किसी काम की वजह से कि मैं ऑफिस में मुझे 12 बज गए, तो अभी भी मुझे मेरे हस्बैंड को फोन करना पड़ता है कि आप आ जाइए, फिर हम साथ में निकल लेंगे। तो सेफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस की थी कि हमें कैमरास इंस्टॉल करने चाहिए हर जगह, कि हर एक जो जगह है जयपुर की, अगर मैं जयपुर की बात करूं अगर, तो हर एक जगह पे नजर होनी चाहिए कि कहीं भी, ताकि हमें इस चीज का फ्रीडम मिल सके कि ठीक है अगर हम काम करके भी निकल रहे हैं
अगर हम काम करके भी निकल रहे हैं तो फिर हमें फ्रीडम इस चीज की रहे कि हमें टाइम को नहीं देखना पड़ेगा कि हम 12 बजे निकल रहे हैं या 1 बजे निकल रहे हैं। और रही बात की वन ऑफ द मेजर जो चीजें हैं जो नहीं प्रमोट कर पा रहे हैं कि जो महिला वर्ग है वो आगे बढ़ के काम करे, उसमें मेजर रोल है टैक्स का। क्योंकि अभी आप मेरे हिसाब से जो हमारा टैक्स एग्जेम्पशन है तो वो महिला वर्ग के लिए 7.5 लाख रुपए तक होना चाहिए। पुरुष और महिला इन दोनों वर्ग के लिए 5 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन होना चाहिए। वित्त मंत्री खुद महिला हैं, क्या लगता है कि इस दिशा में जो है कुछ राहत की खबर आएगी निकल कर? जी, इस बार बहुत उम्मीदें हैं कि जो बजट आएगा वो उसमें हमें और प्रोत्साहन मिलेगा कि हम बाहर निकल के काम कर सकें, खुद के पैरों पे खड़े हो सके। तो इस बार बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं बजट से जो आएगा। उपेन, आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, लगातार आपने रोजगार और तमाम चीजों को लेकर तो बात होती रहती है, आपने भी बहुत मुखरता से इन बातों को रखा है, लेकिन एक बात जिस पर मैं चाहूंगा कि आपसे एक बार चर्चा हो कि बजट में उन लोगों को उम्मीदें हैं जो सस्ती शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, क्योंकि देखिए महंगी होती शिक्षा जो है ये अपने आप में अभिभावकों के लिए बहुत चिंता की बात है। वो चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन भी सस्ते में अगर हो जाए, इसको लेकर बेहतर कॉलेजेस बनाए जाएं और अच्छे जो है ट्रेनिंग सेंटर्स हों, लोग स्किल्ड बने, इसको लेकर इस दिशा में आपको लगता है कि अभी कितना काम करने की जरूरत है और अभी जो है मौजूदा स्थिति आप कैसी देख पाते हैं? क्योंकि अगर स्किल्ड होकर अच्छी एजुकेशन होकर निकलेंगे तो नहीं, ठीक है सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी जो जगहों पर जो है उनके पास विकल्प होगा। तो इसको कैसे देखेंगे कि अगर राजस्थान की ही अगर हम बात कर ले तो केंद्र की तरफ से कुछ नए कॉलेजेस, कुछ नए इस तरह की चीजों की उम्मीदें हैं क्या राजस्थान को? देखो अभिनव जी, आपको भी हमें भी पता है कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इतनी सरकारी या जॉब नौकरियां बेरोजगारों को नहीं दे सकते। लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। विदेशों में एक्सपोर्ट करिए, मेडिकल में बहुत आज खपत हो सकती है, युवा बेरोजगारों की बहुत मांग है, आगे बढ़ना होगा आपको। तो ये लगातार हम मांग करें। आपने स्किल की बात करी, आपने ट्रेनिंग सेंटर की बात आपने बात की, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति मजबूत होने की घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा। आपने देखा जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि 10 लाख जो सरकारी पद खाली है उनको भरे जाएंगे, और अभी तक 25% ही वो कार्य शुरू हुआ है उन भर्तियों के लिए। तो आपने घोषणा की तो कंटिन्यू करने में अंतर नहीं होना चाहिए। सरकार से, कांग्रेस केंद्र से भी तो युवा पूछेंगे ना कि 2 करोड़ नौकरियों की बात थी तो वो कहां है, और चूंकि जब आखिरी बजट है तो अपने आप में ये सवाल है। कह रहा हूं अभिनव जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि पहले 2 करोड़ के लिए कहा था, लेकिन अभी जून 2022 में कहा था 10 लाख जो पद है केंद्र सरकार के खाली अधीन जो भी है, तो उन पर हम प्रक्रिया शुरू करेंगे, नौकरियां देंगे। लेकिन अभी तक 25% भी शुरू नहीं हो पाई। तो सवाल ये तो उठा रहे हैं कि कम से कम वो 10 लाख तो भरी है यहाँ पे। 10 लाख का मतलब 10 लाख परिवारों को भला होगा। आप प्राइवेट क्षेत्र में भी आप वो करिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कथनी और करनी में नहीं होना चाहिए, जो कहे वो करना चाहिए। चलिए, जो है कहें वो करना चाहिए, अच्छा लगता है ऐसा, लेकिन बजट में ये चीज़ें शुमार हो यह अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। देखिए, अगर इस तरह से देखें बजट को, कहा जाता है कि बजट जो है लोगों को डेडिकेट करके बनाया जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो इसमें आखिरी जो बजट होता है वो काफ़ी लोक लुभावना होता है। तो लोक लुभावने बजट के तौर पर अगर इसे हम देखें तो क्या कुछ आकलन होगा, उस पर भी आप दोनों लोगों की राय जानेंगे। लेकिन एक बार अपने दर्शकों को बताएं कि कर्मचारी वर्ग जो है उसकी भी खासी उम्मीदें हैं। अगर कर्मचारियों की बात की जाए तो इन्हें बजट से बहुत सारे आशाएं हैं, खासतौर पर ओपीएस को लेकर। वहीं आयकर स्लैब में बदलाव की भी उनकी तरफ से मांग लगातार तेजी से उठ रही है। उन्हीं की जुबानी एक बार सुनवाते हैं कि कर्मचारी सरकार से क्या उम्मीदें लेकर इस बार बैठे हुए हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।